स्टूडेंट्स आज हमारा टारगेट है 9 और 10, मतलब 9वां भी कंप्लीट करना है और 10वां भी कंप्लीट करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ टेक्नीशियन देने वाले हैं और जो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों देने वाले हैं। और फिर इन दो तरीकों में भी दो तरीके के स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चा है एएलपी का, वो एग्जाम देने वाला है। इसमें भी दो तरीके के हैं, जिनकी पूरी तैयारी है पहले से, वो लोग रिवीजन कर रहे हैं। और एक वो है जो पूरी तरीके से फ्रेश है और वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से प्री क्लियर हो जाए। तो आप लोगों के लिए वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे एक वीडियो डाली गई है, जो न्यू स्टूडेंट है स्पेशली, और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स नहीं, जिनका एएलपी का एग्जाम है, कि इन बचे हुए 13-14 दिनों के अंदर आप लोगों को सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस हम ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 9वां टारगेट है, 10वां टारगेट है। अगले 5 से 6 दिन के अंदर हम इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे और फिर भी हमारे पास करीब करीब 7 से 8 दिन बचते हैं। और जो जैसे अपना 10वां टारगेट कंप्लीट होगा, तो आप मान के चलिए 14 और 2 16, हमारे उन 20 टारगेट्स में से 16-17 टारगेट कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसे ही आप आज का टारगेट अचीव करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि वहां से जो 20 टारगेट थे, वहां से 17 टारगेट अचीव हो चुके होंगे। तो हम चाहें तो ऐसे भी कवर कर सकते हैं और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स को हम ऐसे ही लेके चलेंगे। लेकिन जो एएलपी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड पे प्रेशर ना आए और वो सारी चीजों को कवर भी करके चले जाएं, मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएं, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक 30 मिनट की वीडियो दी है। उस वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई हैं और एप्लीकेशन पे गाइडेंस वाले सेक्शन में वो अपलोड हो चुकी है। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बता दिया है। सारे के सारे नोट्स आज आप लोगों को मिल चुके होंगे या मिल जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के नोट्स हो, चाहे वो बायो के नोट्स हो, चाहे वो मैथ्स की चीजें हो। हर चीज जो इस टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है, टेलीग्राम के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी। इसलिए दोनों जगह आपको देखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एप्लीकेशन पे प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, तो वो टेलीग्राम पे ही करवाई गई हैं। तो आपको टेलीग्राम भी देखना है अपना और एप्लीकेशन भी देखनी है। अब बात कर लेते हैं कि ये है हमारा टारगेट डे 9 और हम टारगेट डे 9 भी देखेंगे बेहतरीन तरीके से। अब मैं सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप इस चीज को टारगेट से मत करिए और इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। जो जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाली चीजें हैं, उसको यहां टारगेट वाइज मत करिए। जिन लोगों का एएलपी का एग्जाम है और जिन लोगों का टेक्नीशियन का है, वो आराम से कर सकते हैं। अगर उनको एएलपी नहीं देना है तो वो एज इट इज कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, इन सब चीजों के नोट्स आपको पूरी तरीके से, अपने नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप लोग बिना पैसों का लालच किए उनका प्रिंट निकलवा लीजिए और जो भी टॉपिक्स हैं आप उनसे कवर कर सकते हैं। इस टाइम पे टाइम को बचाइए। और पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट एक भी बार नहीं हुआ है, तो आप इस चीज के चक्कर में मत पड़िए। मैथ, साइंस, रीजनिंग ये आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगी बड़े ही आसानी से। बाकी सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बताई हैं, इसलिए आप उस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं बताऊंगा कि कंटेंट कहां और कैसे मिलेगा। तो इस चीज पे तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास समय होता है, जब स्टूडेंट पूरी तरीके से फाउंडेशन में चलते हैं, तो हम ये सारी की सारी चीजें करवाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम होगा तब आप करिएगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है वो इस चीज को कर सकते हैं। एक बार मैं फिर भी पढ़ देता हूं। जिनके पास टाइम है वो कर सकते हैं। गर्मपंथी उग्रवादी चरण, इसके नोट्स मैंने दे दिए हैं। बहुत बड़ा नहीं है, ये 13-14 मिनट का एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से गांधी युग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और गांधी युग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। उधर हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया, इसके बाद हमारे राष्ट्रपति, विश्व अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये हमने पहले भी कर रखे हैं। हेडक्वार्टर्स, इनका रिवीजन कर लेंगे। राष्ट्रीय खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, ये बहुत छोटी सी चीज है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स जो है वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, उसके अंदर मिल जाएगा। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है इस चीज पे। हमारे आप लोगों को पता है कि हमने 9th की फिजिक्स कंप्लीट कर ली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 10th की फिजिक्स कंप्लीट कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट थी। 9th की केमिस्ट्री आज पूरी हो गई। ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 9th की केमिस्ट्री आज पूरी हो गई। 9th की पूरी बायो कंप्लीट हो गई। बचा क्या? 10th की केमिस्ट्री। बचा क्या? 10th की केमिस्ट्री। अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ 5 चैप्टर हैं
और एक चैप्टर 2 घंटे अगर आप देते हैं तो आपका वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं लग तो आपके 10 घंटे रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 घंटे मत लगा के सीधा 30 घंटे लगाइए। कितने घंटे लगाइए? 30 घंटे, 3 गुना समय लगाइए। मैं तो कह रहा हूं 3 गुना लगाइए। एक चैप्टर, 5 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर पे 6 घंटे लगाइए। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे कि आज आपने, अब देखिए टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। हाँ, एक चीज रह गई जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो मैं बता दूं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि जिनका एएलपी का एग्जाम है वो एक टारगेट डे 1 को रिवीजन करें, पूरे टारगेट डे रिवीजन। उसके बाद जो समय बच रहा है आप देखें, मैथ्स का सिलेबस मैंने सारे सिलेबस सेंड कर दिया है कि मेरे मैथ्स में कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे करने हैं, जो मेरे बचे हुए हैं। अपने जैसे मान लीजिए 4 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो गया टारगेट डे 1, उसको हटा दीजिए। अगले 4-5 घंटे जो बचे उसके अंदर आप उन चीजों को पढ़िए जो आपकी कवर नहीं है। इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों का माइंडसेट इस तरीके का हो जाएगा कि मेरा सब कुछ कवर हो रहा है, मेरी पुरानी जो चीजें हैं वो भी रिवाइज हो गई और जो मेरी नई चीजें छूटी हुई थी वो भी कवर हो गई। तो आप सारी चीजें कवर कर जाएंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, जो चीज आने वाली है ना, मतलब जो रियल में एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो कम ही है। आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते हो, इसलिए आपके ऊपर लोड है। इस टाइम पे ज्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। देखिए, ये बातें मैं दोहराऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी की सारी बातें एक प्रॉपर मैनर में मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हैं, तो उस वीडियो को स्किप मत करिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया। बस कहने का मतलब ये है कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद ये जो 9-10 टारगेट हैं, आप लोगों का लगभग 75% से लेके 80% तक सिलेबस निपट गया है और रीजनिंग तो लगभग 95% से ज्यादा निपट चुकी होगी इस टारगेट को जब आप अचीव कर लेंगे तो। और हमारी करंट जी के इसके नोट्स दे चुका हूं मैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे, जैसे कि द्विघात समीकरण है और ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है, बहुत आसान है। बस आपको पढ़ाने वाला चाहिए उस तरीके से जिस तरीके से आपके एग्जाम में आने वाली चीजें। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, क्लॉक चैप्टर है। क्लॉक चैप्टर आपको देखना है कि मेरे एग्जाम में किस लेवल का आता है। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन 7:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 8 और 9 बजे के बीच 45 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां कितने बज रहे हैं, कितने बजे मिलेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि ये घड़ी की सुई इतनी लेट चल रही है, ये हो रहा है। ये सब एसएससी सीजीएल के हैं। तो एक बच्चा जो सिर्फ इतना पढ़ जाएगा 1 घंटे में, और आप 10 घंटे लेक्चर भी पढ़ोगे, तो एक बार को हो सकता है कि आप क्वेश्चन गलत कराओ क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दिमाग में घुसा है। ये बच्चा जो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ के जाएगा, ये अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएगा। इसलिए लिमिटेड चीजें जिस तरीके से होनी चाहिए उतनी चीजें ही कवर करें। जिनके पास टाइम है वो लोग एक्स्ट्रा चीजें भी कवर कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले कवर करें, और जब टाइम बचता है तो बायो के डायग्राम वगैरह जरूर से जरूर देख लें। और बायो में भी जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, लास्ट 9th की एनसीईआरटी के लास्ट के 3 और 10th की एनसीईआरटी के लास्ट के 3, उनको छोड़ दीजिए। टाइम है तो बस पलट के देख लेना क्या है, अदरवाइज उसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो हमारा 75 से 80% सिलेबस पूरी तरीके से निपट चुका होगा और ये आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए इनफ है। इसके बाद भी मान लेते हैं हमारा 80% सिलेबस तो कवर हो गया इस टारगेट के बाद। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं एक टारगेट को अचीव करिए, पुराने वाले को, मतलब उसको रिवाइज करिए। और नेक्स्ट जो चीज बची है, जैसे 20% सिलेबस बचा, इस 20% सिलेबस को इन 13 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, इसमें से एक टॉपिक उठाओ। जैसे कि मैंने, भाई मेरे पास मान लेता हूं एक एवरेज बच्चे के पास 8 घंटे का समय है पढ़ाई का, 8 घंटे का। तो उसे क्या करना है, अपने 4 से 5 घंटे का जो समय है वो तो देना है एक टारगेट डे 1 के रिवीजन को पूरी तरीके से। क्योंकि अगर आप सिर्फ टारगेट अचीव करते जाओगे ना तो वो सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट डे 1 को रिवाइज करिए, या उस टारगेट को रिवाइज करिए जो आपका छूट गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था अच्छे से। तो पहले आप टारगेट डे 1 को रिवीजन करिए। अगर आपने पहले से ही टारगेट डे 1 को रिवीजन कर रखा है तो मत करिए, टारगेट डे 2 को कर लीजिए, 3 को कर लीजिए। मतलब एक पीछे से टारगेट का रिवीजन करना है। और इसके बाद जो आपके पास 3 से 4 घंटे बचे, उस 3 से 4 घंटे में आज कोशिश करिए कि एक मैथ्स का टॉपिक निपटा लूंगा और एक रीजनिंग में जो चीज मेरी बची हुई है या मेरी केमिस्ट्री में बची हुई है, एक केमिस्ट्री का टॉपिक निपटा लूंगा। तो इस 3 से 4 घंटे में क्या किया आपने, एक मैथ्स का मान लीजिए द्विघात समीकरण आपने निपटा लिया, तो द्विघात समीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बढ़ गए। एक आपने मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया, तो 2-2 घंटे आपने लगा दिए इस चीज में।
2 घंटे इसको लगाए, 2 घंटे इसको लगाए, इस तरीके से आपके 4 घंटे के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंस गए। तो 80% जो सिलेबस पूरा था, अब ये 80% से सीधा 85% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपने कवर कर ली हैं उन चीजों को दिमाग में घुसाना बहुत आसान है, वो चीजें आपके दिमाग में बहुत आसानी से फंस जाएंगी। लेकिन जो चीजें कवर नहीं है उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को कवर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बहुत बोल रहा हूं कि भैया 8 घंटे या 10 घंटे का जो समय है उसमें 4 से 5 घंटे तो लगाइए अपने पुराने चीजों को रिवाइज करने में, और 8 से 10 घंटे नहीं, इस टाइम तो 12-12 घंटे पढ़ो बेटा, ठीक है। पुराने टारगेट को रिवाइज करिए। देखिए 13 दिन का समय है, मैं कह रहा हूं अगर आपने एक टारगेट को 1 से 1.5 दिन भी दिया ना, तब भी आपके पास पूरा समय है। एक तो पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, नई चीजें जो छूटी हुई हैं जैसे मैथ्स में कवर करिए। एक दिन आज मैथ्स ले लीजिए और आज आपने विज्ञान ले लिया, मतलब केमिस्ट्री ले ली, बाकी चीजें तो यहां पे कवर हो ही रखी हैं, फिजिक्स पूरी कवर हो रखी है, तो जब रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। बायो भी यहां कवर हो रखी है तो रिवीजन में ही कवर हो जाएगी। तो रिवीजन में आपकी फिजिक्स और बायो कवर हो रही होगी, साथ में आप इधर केमिस्ट्री और मैथ्स के जो छूटे हुए चैप्टर्स हैं आप उनको कवर कर रहे होगे, जिससे आपका 100% सिलेबस पर कवरेज बन जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अप्रोच है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका जो मन करे वो करिए, मैं तो एज इट इज भी लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी कवर करने का और माइंड से प्रेशर को हटाने का इससे बेस्ट टेक्निक नहीं हो सकती है, बाकी आपका मन है, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो इस बार हमारा साइंस की एनसीईआरटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर है 2 घंटे का। ठीक इसी तरीके से 2 घंटे का चैप्टर है परमाणु की संरचना। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना बड़ा आप समझ रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटा पैसा लगाओ, पैसा लगाओ मतलब प्रिंट निकालो चीजों के, या फिर भैया अपना टाइम गवाओ। 2 ही चीजें हैं, ना आप पैसा खर्च करना चाहते हैं ना आप टाइम खर्च करना चाहते हैं, तो भाई आप लूटोगे, कोई नहीं बचा सकता आपको, आपको ही करना है। अब मान लेते हैं ये वाला चैप्टर है परमाणु एवं अणु, मैंने इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जो एनसीईआरटी की थी। या तो आपके पास बुक होनी चाहिए, आपको मार्किंग में टाइम लग रहा है तो आप सीधा जाइए मेरी वाली जो पीडीएफ है उसको प्रिंट करा लीजिए। आपने वो प्रिंट करवाई और उसके बाद आप लोगों ने इस चीज का लेक्चर देखा 2 घंटे में, और 1 घंटे में उसको पढ़ लिया, तो आप ये समझ लिए 3 घंटे के अंदर आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब आपको दोबारा उस चीज को करने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे में कवर हो गया। अब बस 15-20 मिनट में रिवीजन मारना है उसका, और वो भी उस पीडीएफ से ही मार सकते हो। ठीक इसी तरीके से परमाणु की संरचना, इसको कवर करो और फिर इस लेक्चर देखने के बाद और फिर आप लोग रिवीजन कर लो एनसीईआरटी से जो मैंने आपको दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। साथ में एक स्केलेटन सिस्टम जो कंकाल तंत्र है वो हमें कवर करना है। बात रही 10th की बायो की, तो तुम घबराओ मत, 10th की बायो तो तुम्हारी सारी की सारी कंप्लीट करवा दी है। ये जो अभी आपने करे ना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यही तो 10th की बायोलॉजी के अंदर है और कुछ है ही नहीं। और 9th की बायोलॉजी आपने पूरी एनसीईआरटी से कवर कर लिया, तो आपका सब कुछ कंप्लीट है। 9th की बायो भी कंप्लीट है, 10th की बायो भी कंप्लीट है, बस 10th की केमिस्ट्री बच रही है। उसके लिए हमारे पास 13 दिन है, हम बड़ी ही आसानी से उस चीज को कवर कर लेंगे। तो ये 2 चैप्टर कवर करेंगे, स्केलेटन सिस्टम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक मेंसुरेशन चैप्टर है मैथ्स के अंदर, उसको हम कवर करेंगे। अब देखिए 2 तरीके के बच्चे हैं, इसमें 30 लेक्चर भी देख सकते हैं वो 30 लेक्चर, और वो 30 लेक्चर देखने के बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो इसे 3 से 4 घंटे के अंदर पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट समझेंगे, और जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रखो। यूथ की बुक से बार बार मना कर रहा हूं, जब से कोर्स लॉन्च हुआ है तब से कह रहा हूं आप लोगों से, यूथ या पिनेकल की बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आप उसमें फंस सकते हो। इसलिए कोई छोटी बुक, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार दिखाई, ये एसके झा सर वाली जो छोटी छोटी बुक है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ये वाली जो बुक है, ठीक है, ये हेल्पफुल हो सकती है सिर्फ देखने के लिए क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेनली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और जो कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल्स हैं वो मैं अपने आप प्रोवाइड कराऊंगा, आप उतना कर लीजिए, आपका काम उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, देखिए अच्छा ये बताइए, आप किसे ब्लेम कर रहे हो? ना आप किताब ले रहे हो जो किताबें बताई जाती हैं, ना आप पढ़ाई पे टाइम दे रहे हो, और फिर कहते हो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई या तो पैसा खर्च कर लो या फिर टाइम दे दो। ना आप पैसा खर्च करोगे ना आप टाइम दोगे तो कोई नहीं रोकने वाला है आपको विफल होने से। सफलता से नहीं बेटा, विफल होने से कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहां पे मेंसुरेशन। हम इस बार कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, जो आप 4 घंटे के अंदर बड़ी ही आसानी से, जिस लेवल का हमारे यहां आता है 90% क्वेश्चन, 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। मेंसुरेशन के अंदर 80 से 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इसलिए आप इस चीज को कवर करिएगा।
बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं समय और दूरी से और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से। ये चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन दिया नहीं है, लेकिन आते हैं इससे क्वेश्चन जो आप 2 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। समय हमारे पास बहुत है, इसलिए आज हम 10वां टारगेट भी इसी के साथ कवर करवाएंगे। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग 5 दिन बाद आएगा, यानी कि नेक्स्ट टारगेट मान के चलो संडे में आएगा और बस उसके बाद फिर कोई टारगेट नहीं आएगा। ये 9 और 10 है, वो 11 और 12 होगा और पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, बाकी अगर टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स कहेंगे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका साथ तो छोड़ ही नहीं रहे, आपके तो क्वेश्चन टेस्ट बनवाना शुरू कर दिया 100 क्वेश्चन वाले भी हमने। 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट मैंने आपसे बोला नहीं था, फिर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप घबराइए मत, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से 40-40 क्वेश्चंस के साइंस के सेट अलग से हम लोग बनवा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को, तो जो आप लोगों के पास 18 दिन का समय बच रहा है इनके पेपर के बाद, 18 दिन, इन 18 दिन में पूरी तरीके से आपको हम झोंकेंगे और आपको हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस जो कवर रह गया है या मान लीजिए कवर होने से ये वाली चीजें रह गई हैं, आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी टारगेट को 1 हफ्ते में कवर करिए, क्योंकि वैसे भी 1 हफ्ते में तो कवर करना ही था। 1 हफ्ते में तो कवर कर ही रहे थे, 1 हफ्ते में 2 टारगेट्स कवर कर रहे थे। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये इस बार आप 5 से 6 दिन में करोगे, नेक्स्ट टारगेट मैं संडे में दे दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों का काम पूरी तरीके से हो रहा है। तो मेंसुरेशन कवर करिए, टाइम एंड डिस्टेंस कवर करनी है, इसके सारे लेक्चर, सारा कंटेंट वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग देंगे आपको। PYQ भी हम लोग ही प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो इक्वलिटीज वाला चैप्टर है बेटा, देखो है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जहां से मैं दूंगा आपको, उस आधे घंटे या 25 मिनट के लेक्चर के अंदर आपको ये पूरा इनइक्वालिटीज कवर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। तो ऐसे ही टीचर्स की जरूरत है, ऐसे ही कंटेंट की जरूरत है। तो वहां से हम ये करेंगे। ये ओड वन आउट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, इसको तो छोड़ ही दो, इसमें कुछ नहीं है। ओड वन आउट किसको नहीं पता, निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करेंगे, किसको नहीं पता यार, ये तो सभी कर लोगे कि कौन सा डिफरेंट है, 4 चीजें दे दोगे वो हो गया, ये कुछ नहीं है। वेन डायग्राम, इसको हम कवर करेंगे, बहुत अच्छा है, आधे घंटे के अंदर चैप्टर कवर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स एंड एक्शन एंड इफेक्ट, ये इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो देखिए, अब कराने को तो बहुत कोई कैसे कराता है, कोई कैसे कराता है, लेकिन जो हम कराएंगे वो आपको सिर्फ डेफिनेशन की कहना क्या चाह रहा है, हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके पूरे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि 90% या 95% क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स भी सही नहीं करते हैं, एग्जामिनर भी गलत कर सकता है, इसके क्वेश्चंस में कुछ ऐसा होता है। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस कोशिश होती है समझने की। ये पूरा का पूरा कल्पना पर आधारित चैप्टर होता है, इसलिए बस हम लोग कोशिश करते हैं, आप लोग भी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उस चीज को कवर करें। नेक्स्ट है हमारा टारगेट डेट 10, जिसको भी मैं इसी के अंदर डाल रहा हूं, क्योंकि होगा क्या ना कि अभी टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी। आप लोगों को जब 2 टारगेट सामने रहेंगे ना तो आप इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं 2 टारगेट्स आप लोगों को दे रहा हूं। आप कहेंगे कि भैया सैटरडे में ही कंप्लीट हो गया या फ्राइडे में ही कंप्लीट हो गया, तो फिर नेक्स्ट टारगेट दे देंगे। ऐसे भी कवर हो सकता है सिलेबस, लेकिन आपके पास होनी चाहिए चीजें, लेकिन पुरानी चीजों को रिवीजन जरूर करना है। आगे बढ़ते रहोगे, पुरानी चीजों को कंप्लीट नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, इस चीज को समझ लीजिए। आप कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई भी, अगर आप लोगों ने पुरानी चीजों को रिवीजन नहीं किया तो। बिना पुरानी चीजों को रिवाइज करके जाओगे, नई चीजें पढ़ते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को लिख लीजिए। ये हमारा टारगेट डे 10, और चलते हैं हम टारगेट डे 10 की ओर बिना टाइम को गवाए हुए। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, प्रमुख भारतीय शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, सम इंपोर्टेंट विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है, भारत में प्रथम, भारत रत्न, विभिन्न रिपोर्ट एंड सूचकांक, और फेडरल MP राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, अभी भी 30-35 नंबर ही आ रहे हैं, वो इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। और जो लोग हमारे टॉपर बनने की श्रेणी में हैं वो ये सारी की सारी चीजें करेंगे। टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स भी बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें करेंगे। ये सारा का सारा जो कंटेंट है अब आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप अपने नोट्स के प्रिंट निकालिए, वहां से इस चीज को कवर करिए, ठीक है। बाकी लेक्चर्स तो मैं प्रोवाइड करवाता ही हूं, उसके लिए तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि बेटा जीके पर ज्यादा फोकस नहीं, ज्यादा फोकस साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, यही चीजें आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। तो इस चीज को हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की ओर। तो बेटा ये है हमारा
क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हो क्या रहा है, हमारा एक टारगेट ही पिछले 2 टारगेट को कवर कर रहा है, और आज 2 टारगेट है मतलब पिछले 4 टारगेट्स को कवर कर रहा है। समझ आ रही है? तो इस चीज को देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराइए मत, मैं बताता हूं कैसे करना है, अभी बता रहा हूं। क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम कवर करेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, दोनों चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, 2-2 घंटे का समय मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 2-2 की जगह 4-4 घंटे का समय देंगे, और इस चैप्टर को हम इतना अच्छा कर लेंगे, इतना अच्छा कर लेंगे कि आप देखिए केमिस्ट्री क्या है वैसे भी भूलते ही हो आप लोग। तो अब अगर आप पुरानी चीजों को रिवीजन करोगे, फिजिक्स और बायो, तो वो वाली चीजें आपकी होंगी, साथ में इस टाइम की केमिस्ट्री पढ़ी हुई जो आपको याद रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अब तो एग्जाम ही है। बस आपको क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कर लेना है, उन क्वेश्चंस को देखना है जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, आपका काम हो गया। तो पूरा सिलेबस आप एग्जाम से पहले कवर करके जा रहे हो, इसलिए बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। मत डरो, मत डरो बेटा। 19 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, 19 लाख में से 15 लाख फॉर्म पेपर देने जाएंगे, उन 15 लाख में से भी 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा, हर चौथा पांचवा बच्चा सिलेक्शन लेना है। तो क्यों घबरा रहे हो आप लोग? क्या इतनी भी मेहनत नहीं की आप लोगों ने? और आपने जिस सिस्टमेटिक वे में चीजों को कवर किया है वो बहुत है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चीज को आप कवर करेंगे, और इसके अलावा अम्ल और क्षार वाला चैप्टर कवर करेंगे। इसके अलावा बायो के हमारे 2 चैप्टर्स बच रहे हैं, एक चैप्टर है हमारा 8वां, तो इस बार चाहे तुम एक ही कर लो, वैसे 2 लिख दिए हैं मैंने, लेकिन चलो एक ही कर लो आप। सिर्फ चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हो कायदे में, तो इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम ही है। आपने 1 घंटे का अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम देख लिया तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप देखोगे उसके डायग्राम वायग्राम तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं, आप देख सको उनको, और उससे अगला चैप्टर जेनेटिक्स है, वो हम अगली बार कवर करा देंगे, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर कवर करने हैं। इसके अलावा मानव शरीर विज्ञान, ये हम पहले भी कर चुके हैं, और इसके मैं नोट्स भी दे चुका हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके भी हम पहले नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मेन फोकस है वो है इस बार पूरा साइंस के ऊपर ही, क्योंकि अब आगे आपके मैथ्स और रीजनिंग में तो टॉपिक्स हैं ही नहीं ज्यादा। अच्छा देखिए मैथ्स में कौन से टॉपिक्स डाले हैं इसमें, डीआई। अब डीआई क्या है, कोई आदमी 10 घंटे कराएगा, कोई 20 घंटे कराएगा, कायदे में डीआई चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, आपको हर तरीके के 2-2 क्वेश्चंस करने आ जाएं। 2 क्वेश्चंस से आप समझ लें कि भैया पाई चार्ट कैसे सोल्व होता है, 2 क्वेश्चन से समझ लें कि आप लाइन ग्राफ कैसे चलता है, 2 क्वेश्चन आप कर लें ये वाले ग्राफ के, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने 20 क्वेश्चंस टोटल इस चैप्टर से कर लिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं उनको कर लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। इसी तरीके से एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जो मैं आपको करवाई चुका हूं और करवाऊंगा भी, आज ही दे दूंगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा आसान, मतलब बड़ी ही आसानी से कवर हो जाएगा। तो ये जो 2 चीजें हैं, ये हैं तो मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा रखती हैं, इनका मार्क्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं बेटा, और 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो इसका मार्क्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, जबकि ये टाइम बहुत कम लेते हैं, इसमें टाइम ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो आर.एस. अग्रवाल की बुक के 4 एग्जांपल हैं, आप उनको भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उतना कवर करें जितने से आपका काम हो जाए। तो इस चीज को मैं करवाऊंगा, इसका तो मेरा खुद का लेक्चर है, 30 मिनट का लेक्चर है, और 30 मिनट के लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। इतना ही करना है आप लोगों को। इसके बाद बात करें तो रीजनिंग में रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, रिवीजन करते चलें। सिलोक्स चैप्टर हम कवर करेंगे, और इसके अलावा वेन डायग्राम हमारा चल ही रहा है, तो सिलोक्स ही है मेनली। उसको देखने में अगर आपको लग रहा है 2 चैप्टर मिक्स किए, सिलोक्स करना है, सिलोक्स के पीवाईक्यू करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन वो तो आपको पता है, प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेनली है सिलोक्स। तो इसमें हमें इस बार ये वाले चैप्टर कवर करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं बच्चों। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है या ये टाइम कम है,
इसलिए ये हमारे पास बेस्ट टेक्निक्स हैं जिससे हम कर सकते हैं। आपको बस करना ये है, आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में जाइए। ये आपकी एप्लीकेशन है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपने कोर्स पे क्लिक किया और कोर्स पे क्लिक करने के बाद व्यू कोर्स पे आप गए। व्यू कोर्स के बाद आपको सीधा माई नोट्स पे आना है। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स और भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ये जरूर ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही सारा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा जो नोट्स वाला है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, वो ये वाला लेक्चर है जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है। इस लेक्चर को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। क्या होगी सिलेक्शन लेने की सटीक रणनीति, लास्ट 13 दिन। इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपका काम पूरी तरीके से फिनिश। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक टारगेट और आएगा और आपका पूरा काम खत्म। एक नहीं, मतलब वो 2 टारगेट ही होंगे कायदे में। देखिए, जैसे ये अभी नवा टारगेट है ना, नवे टारगेट का मतलब है कि हमने 13 और 14वां टारगेट कर लिया। जैसे हमारा 10वां टारगेट गया इसका, तो उसका मतलब है हमने 13, 14, 15, 16 टारगेट कर लिया। 16 टारगेट हमारे कवर हो गए हैं। और लास्ट के जो टारगेट थे ना 16 के बाद के, उसमें रीजनिंग में तो कोई टारगेट था ही नहीं। हर बार बस लिख देता था कि अगर कोई चैप्टर बचा हो तो बता देना, उसमें कुछ है नहीं। तो लगभग आप लोगों का पूरा है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगभग सारी चीजें हम लोगों की कंप्लीट हो रही हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, टेस्ट लगाते रहिए और लेटेस्ट टेस्ट ही लगाइए। ज्यादातर ये टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है, तो इनमें जो लास्ट के सेट्स हैं उनको लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट के सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जो ले रहे हैं ये लास्ट के सेट, ये लेटेस्ट हैं। तो लास्ट के ही साइंस के टेस्ट लगाइए, लास्ट के ही टेस्ट लगाइए, फुल टेस्ट भी लास्ट के ही लगाइए, क्योंकि लास्ट के जो टेस्ट हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट सब कुछ है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई भी डाउट है मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं पूरी तरीके से। बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मेरा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस जारी है और मैं आपको हारने नहीं दूंगा, इस बात का मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। बस आप लोगों को शिद्दत के साथ मेहनत करनी है और लालच नहीं करना है। मेरे साथ जो पढ़ता है बच्चा, उस बच्चे को मैं कभी ये नहीं कहता कि किताबें खरीदने में, प्रिंट निकलवाने में आप लालच करो। अगर लालच करोगे तो आपको डुबाने से कोई नहीं रोक सकता, डूबोगे ही फिर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।